अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्किल्स एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगा पासिंग मार्क्स के हवाले से। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या पासिंग मार्क्स में कमी का कोई चांस है या नहीं है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ये आलमी मुमकिनात हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ईटा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान जो बातें हो रही हैं, तो उन सब का जो निचोड़ है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। और वो ये है कि पासिंग मार्क्स जैसे ही वो पहले एक लेटर शेयर हो गया था जिसमें 50% से लेकर ये 30% तक कम होने के चांसेस थे। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी ऐड कर लूँ कि अगरचे उसी लेटर में जो MOU साइन हो गई थी बिटवीन ईटा एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें 30% तक मार्क्स कम करना ये वहाँ पे लिखा गया है कि ये मुमकिन है कि 30% तक हम इसको कम करें। लेकिन रिसेंटली कुछ लोगों का मुलाकात हो गया है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है फैसल खान तरकई, और उनके साथ इस चीज़ पे जो डिस्कशन हो गई है, तो उनमें ये क्लियरली मेंशन है कि हम 30% तक ये जो मेरिट है ये नहीं लेके आएंगे, क्योंकि एजुकेशन की जो रीढ़ की हड्डी है वो टीचर्स हैं। और अगर हम टीचर्स को इतने कम मेरिट पे ले लें तो इससे एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से पहले उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ज़्यादातर टीचर हम 50% पे ही लेंगे, लेकिन अगर इससे कुछ सीटें खाली रहते हैं तो फिर हम इसको 40% तक मेरिट को कम करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा या इससे नीचे आना ये हमारे लिए कुछ भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इससे नीचे मेरिट को लेके आएँ। लेकिन अभी ये तो फाइनल कंक्लूजन हो गया कि 50 से 40 तक आ सकता है, 40 से नीचे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने 80 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं 200 में से, तो वो उनकी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि उन वहाँ तक जो है रिजल्ट है, वो पासिंग मार्क्स है वो कम हो सकते हैं। अभी ये बात बताता चलूँ, क्योंकि जब भी मैं पासिंग मार्क्स पे वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कब होगा। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दिया है और डायरेक्ट आपके 80 मार्क्स हैं और ईटा वाले आपको जो नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उनके लिए बुलाए। ये ऐसा नहीं हो सकता और ये ऐसा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने 50 या 50 से ज़्यादा लिए हैं तो उन लोगों का फिर क्या होगा? उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो गई है। तो इसलिए ये ऐसा प्रोसेस नहीं है। मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सही है? स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आपने 50% मार्क्स लिए हैं तो वेल एंड गुड, आपका सीबीटी होगा। अगर आपने 50% से कम मार्क्स लिए हैं तो आपको सीबीटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। फिर अगर आप लोगों ने सीबीटी में जितने भी मार्क्स लिए हैं और आपने 50% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो आपका क्वालिटी चेक होगा। अगर आपने 50% से कम मार्क्स लिए हैं तो फिर आपका क्वालिटी चेक भी नहीं होगा। और अगर आपका क्वालिटी चेक होता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और इसी मेरिट लिस्ट को एजुकेशन डिपार्टमेंट भेज के वहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंटल इंटरव्यू है वो इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो इशू किया जाएगा। अब मैं ये बताता चलूँ कि ये तो एक असेंडिंग ऑर्डर पे मैंने ये बयान किया है कि जिन लोगों का 50% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, लेकिन जो मेरिट में कमी या पासिंग मार्क्स में कमी है तो वो कब होगा? तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके यूसी या आपके डिस्ट्रिक्ट में 6 सेट्स हैं और 10 लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है, तो वही 10 जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा और उनका मेरिट लिस्ट बन के 6 लोगों का ऑर्डर होगा 6 पोस्टों पे, सही है? और इसमें वैकेंट पोस्ट जो है वो 0 रह जाएंगे। तो यहाँ पे मार्क्स कम करने की कोई चांसेस नहीं है। चांसेस है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मार्क्स को कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 और भी बंदे रहते हैं। तो औरों के लिए 50% से मार्क्स कम करना ये कौन सा लॉजिक होगा? दूसरा केस यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही 6 सीट्स हैं, लेकिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिर्फ 6 लोगों ने पास किया है। तो वही चीज़ जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा और सीबीटी के रिजल्ट के बुनियाद पे उनका मेरिट लिस्ट बन के 6 लोगों का ऑर्डर होगा। तो इस केस में भी 0 वैकेंट पोस्ट रहते हैं, तो यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है मार्क्स कम करने में। लेकिन यहाँ पे अगर आप थर्ड केस में देखें, अगर 6 सीट्स हैं, 4 लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है, तो वही 4 लोग जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे और उन्हीं 4 लोगों का जो है मेरिट लिस्ट बना के उनके लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जाएंगे। अब एक दफ़ा जो 50% वाले हैं उनका ऑर्डर इशू हो जाता है
और फिर भी 2 सीट्स खाली रहते हैं, तो अब इस केस में जो खाली सीट्स हैं, यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट में बाकी लोग हैं जिन्होंने 50% से कम लिए हैं, मतलब इन 4 के पीछे जो भी लोग हैं जिन्होंने 40 से लेके 50 तक के दरमियान मार्क्स लिए हैं, परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है जिन लोगों ने 80 से लेके 100 तक मार्क्स लिए हैं, तो उन लोगों का दोबारा जो है क्या होगा, सीबीटी होगा। उनके लिए मार्क्स कम किए जाएंगे। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में उन्होंने 80 और 100 के दरमियान मार्क्स लिए हैं, तो उन लोगों को एक चांस दिया जाएगा कि आप लोग जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितने भी मार्क्स वो लें तो उन्हीं रिजल्ट को फाइनलाइज करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और उन्हीं मेरिट लिस्ट को बेस बना के उनके फिर आर्डर इशू होंगे। तो यहाँ पे जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उन लोगों का वो आर्डर इशू करेंगे। तो ये फाइनल पूरा मैंने एक प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों को समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इसमें जल्दी कर रहे हैं कि ये तो कम नहीं हुआ, ये झूठ है, ये नहीं होगा, ये होगा। भाई हम आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो हाई अप्स हैं ईटा एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी तरफ से हमें मिला है। तो यहाँ पे ये है कि ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने आज जाके टेस्ट फेल किया है 50% पे और आप कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरिट को वो लोग कम करके 45 रख ले कल या सुबह। तो ऐसा नहीं हो सकता एक दिन में, ये पूरा तरीक़ाकार है। ये पहले 50% पे जितने भी लोग हैं उन लोगों का अपॉइंटमेंट आर्डर हो जारी होगा। वंस वो आर्डर जारी हो जाएंगे और वैकेंट सीट वो रहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए मार्क्स कम करके दोबारा जो सीबीटी का चांस है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है और वैकेंट पोस्ट भी नहीं रहते तो फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है मार्क्स कम करने में, तो इस वजह से मार्क्स फिर कम नहीं होगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों के लिए मार्क्स भी कम हो जाए और आप लोगों की किस्मत अच्छी हो और आप सेलेक्ट भी हो जाए। शुक्रिया।